हमेशा से डरते हो? को भूत टाइप लगते हैं क्या वो? कई विपक्षी नेता ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कौन? कि थोड़ा बचते हैं। क्यों बचूंगा? तो जय भीम, नमो बुद्धाय। पहले तो आप लोग ये वीडियो देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें और कमेंट में जय भीम जरूर लिखें। और मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम। वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं तो अभी उनसे मिलना चाहता हूँ। हमेशा से डरते हो आप? भूत है वो? कई विपक्षी नेता ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कौन? कि थोड़ा बचते हैं। क्यों बचूंगा? मैं तो अभी उनसे मिलना चाहता हूँ। एक विषय है पुलिस का मॉडर्नाइजेशन को लेके और होमगार्ड का, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मैंने उनके ऑफिस में फोन भी किया कि मुझे, क्योंकि वो देश के होम मिनिस्टर हैं, उनसे डर के हम लोग काम कैसे कराएंगे? और क्यों डरे? वो तो आपको भूत टाइप लगते हैं क्या वो? देश के गृह मंत्री हैं। मैं जल्द उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलना चाहता हूँ एक सब्जेक्ट को लेके जो उत्तर प्रदेश का है। मेरी खुद की सोच है, जो पावर में है उसके सामने विषय रख के दो चीजें होंगी। क्या तो वो उस काम को करेगा तो अच्छी बात है, वो काम हो जाएगा। नहीं करेगा तो वो बेनकाब होगा कि इस बात पे इस आदमी की सोच क्या है। तो हम जनता के सामने रख सकते हैं कि हम आपके विषय को लेके गए थे। ठीक बात। तो मेरा सोचने का अपना तरीका है। बिल्कुल सही बात है। अंबेडकर जी की ज्यादा डिसरिस्पेक्ट किसने की? उनके जीते जी आरएसएस बीजेपी से जुड़े लोगों ने या कांग्रेस के? तब बीजेपी नहीं थी। आरएसएस जनसंघ के जुड़े लोगों ने? दोनों ने बराबर। या कांग्रेस के लोगों ने? कांग्रेस और बीजेपी। मैंने जब टीवी पे मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा कि मैं किसी पार्टी को डिफेंड करने के लिए यहाँ नहीं बैठा। जिसने जो किया मैंने वही कहा। कांग्रेस ने अपने समय में बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को रोकने के लिए बहुत प्रयास किया। जिस एनिलेशन ऑफ कास्ट की बात बाबा साहब करते हैं, जिसका मैंने आपको कहा कि मैं बिल लेके आने की बात कर रहा हूँ, उस पे वो कभी कांग्रेस के एजेंडे में नहीं रहा। क्योंकि वो भी वर्ण व्यवस्था को, और इवन गांधी जी भी और नेहरू जी भी वर्ण व्यवस्था को, जाति व्यवस्था को स्वीकार करते हैं। ठीक है। तो उनके कार्यकाल में कई ऐसी चीजें हुई हैं जब वो कांग्रेस से लड़ रहे थे। तो इसलिए मैं ये कह दूं कि कांग्रेस बहुत दूध की धुली हुई, तो ये तो सच नहीं है। कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से बहुत अवसरों पे बाबा साहब अम्बेडकर को रोकने का, गिराने का प्रयास किया, लेकिन उनमें काबिलियत इतनी थी कि कांग्रेस उनसे ज्यादा दिन दूरी बना के नहीं रख पाई। ये एक हमने आपके लिए मंगाया, यस या नो। आपको जो सही लगेगा उसको पकड़िए आप। अच्छा, जो आपको सही लगेगा वो दिखा दीजिए। अगर सही ना लगे तो इसको ऐसे रखना। हाँ, नीचे रख सकते। ठीक है। पंडित नेहरू राजीव जी को भारत रत्न अंबेडकर जी से पहले देना सही था या गलत था? बाबा साहब को पहले मिलना चाहिए था। तो गलत था, सही था? यस या नो? गलत था तो यस है, उठाना पड़ेगा आपको। मैं कंफ्यूजन ना हो जाऊं इसमें, तो मुझे एक स्पष्ट कर दो आपका सवाल। हाँ, तो यही बाबा साहब को पहले देना चाहिए था, तो यानी कि आपको यस दिखाना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, यही कभी आंसर के साथ वो हो जाए, खेल हो जाए। ठीक है। रिजर्वेशन इंडिया से कभी खत्म होगा आरक्षण? यस या नो? जब तक सामाजिक गैर बराबरी रहेगी, जब तक लोग आर्थिक रूप से बराबर नहीं होंगे, तब तक। और वैसे बीजेपी तो खत्म करने का प्रयास कर ही रही है। ठीक है। इस देश में बच्चे दो ही अच्छे, हर जात हर धर्म को? यस या नो? अब आरएसएस के बड़े नेता कह रहे हैं कि साहब ज्यादा बच्चे पैदा करो। मैं आपका पूछ रहा हूं महाराज। मैं सोच नहीं। अच्छा, मैं एक चीज इस पे, मेरी एक बात निकल के आ गई। हाँ, आप हिंदू धर्म पे चर्चा कर रहे थे, मुझे बताओ देश की टोटल आबादी क्या है? 140 करोड़ के आसपास। वेरी गुड। इस पे आपको 10 में से 10 मार्क मिल सकते हैं। उसमें मेरा योगदान नहीं है लेकिन अभी। ठीक। नहीं, आप भी उसमें इंक्लूड होते हो, मतलब आगे का योगदान नहीं है। हाँ, ठीक है। इसमें मुसलमान कितने हैं? 15 से 18% होंगे शायद। ठीक है। सिख कितने? मैं डेटा लेके तो नहीं बैठा हूँ। आईडी, चलो इतना रिसर्च करते हैं। हाँ। तो ओवरऑल कितने परसेंट होंगे अल्पसंख्यक जिनको कहते हैं, जिसमें मुसलमान हैं, जैन हैं, सिख हैं? एक तो मुसलमान इस देश में अल्पसंख्यक नहीं हो सकते। नहीं, मैंने इसलिए मैंने कहा कि इसमें मुसलमान हैं। अब ये इसमें आता ना, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। मुसलमान है जिसमें जैन है, सिख हैं, बौद्ध, ईसाई, पारसी। हाँ, कितने टोटल कितने परसेंट होंगे? मतलब सब मिला लो, बाकी सब तो 10% तो सारा निपटाता होगा। मुसलमान तक मिला के हम इनको 25% काउंट कर लेते हैं। कर सकते हैं। तो 100 करोड़ लोग बचे अब। ये इनको आरएसएस बीजेपी के लोग हिंदू कहते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं। इसमें अपर कास्ट भी है, इसमें आदिवासी भी है, इसमें बैकवर्ड भी है, आप भी हो, मैं भी हूँ। ठीक है।
तो जब 100 करोड़ ऑलरेडी हैं हाँ बीजेपी की भाषा के, आरएसएस की भाषा के रिगार्डिंग, तो वो खतरा उनको किससे है? और वो अगर मोहन भागवत जी सभी को हिंदू मानते हैं तो वो ये क्यों कह रहे हैं कि मैं ज्यादा बच्चे पैदा करूं जब ऑलरेडी 100 करोड़ है? मोहन भागवत को इंटरव्यू हो ही नहीं था यहाँ पे। मैं एक मिनट सुन लो ना। हाँ। आपने उनसे रिलेटेड मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे। हाँ। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ, आरएसएस और बीजेपी सिर्फ अपर कास्ट के लोगों को हिंदू मानती है, क्योंकि जब ये लोग अपने अधिकारों के लिए बैकवर्ड और आदिवासी शेड्यूल कास्ट सड़कों पे आते हैं तो फिर वो इनको शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड और आदिवासी कह के ही फिर इनको लट से पीटने का काम करते हैं। इसलिए मैं आपसे ये बता रहा था मेरे भाई कि अगर वो सबको हिंदू मानते तो जब ऑलरेडी 100 करोड़ है तो फिर ज्यादा बच्चे पैदा करने किसको कह रहे थे? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जनसंख्या एक बड़ा विषय है। और मैंने फिर कहा, आप कोई भी, जैसे कानून है हमारे यहाँ कि भाई हेलमेट सबको लगाना है, लेकिन हम लगाते क्यों कि जेब ना कट जाए। हमारे अंदर वो सोच नहीं डेवलप हुई कि इससे मेरी सुरक्षा होगी। इसलिए लौंडे तो बाल खराब ना हो जाए इस चक्कर में लगाते हैं कि थोड़ा हीरो बन के जाना होता है। ठीक है, तो मैं मगर आपसे ये कह रहा हूं मेरे भाई कि इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये कुछ विषय हम थोपने की बजाय समझाकर आसानी से करा सकते हैं, क्योंकि हर आदमी किसी भी जाति धर्म का और देश से तो अपने प्यार करता है यार। ट्रू। ठीक है, तो 2 हो 1 हो, और चाइना की तरह अगर कुछ साल के लिए रोक भी लग जाए चीजें संभालने के लिए, तो मगर देश की सरकार में जो बैठे वो तो कह रहे हैं बच्चे ज्यादा पैदा करो। अब उनको संभालो, किस तरह समझाओ, किस तरह के बयान मत दे, उनके प्रशंसक ज्यादा बच्चे पैदा करने पड़ेंगे लगेंगे तो इससे फिर आबादी और बढ़ेगी। ठीक है।